केवल मनुष्य ही इस धरती पर बीमार होने के लिए निर्माण तैयार हुआ है? प्राणी, आप देखना मैं कुछ चीज बता रहा हूं, आपको सुनने में कैसा लगता है? अरे वो कुत्ता था ना, उसको हार्ट अटैक आके मर गया। अरे वो बिल्ली थी ना, उसको पैरालिसिस हो गया। ये नैसर्गिक लगता है कि अनैसर्गिक लगता है? और अरे वो वर्मा जी थे ना, उसको अटैक आके वो वर्मा जी मर गए। अरे गुप्ता जी थे ना, उनको पैरालिसिस हो गया। ये कैसा लगता है? तो ये नैसर्गिक लगता है। तो आजकल बीमार होना मनुष्य के लिए नैसर्गिक हो गया, पशु के लिए अनैसर्गिक है। आपने कभी देखा कि जंगलों में प्राणी बीमार हुए हैं और उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए कोई वेटरनरी डॉक्टर जाता है? भाई मुझे वो शेर जरा बीमार पड़ा, उसको देख के आऊं। हो सकता है ऐसा? मनुष्य ही क्यों बीमार होते हैं? देखो, इसके लिए बहुत बहुत रिवील कारण है। उसी कारण को मैं आज आपके सामने उजागर करूंगा। और ये मत समझना कि इस बीमारियों से जो भी पीड़ित है, तो मैं क्या पूछ सकता हूं, यहां पर जितने भी माताएं बहनें हैं, इनमें से कितने लोगों को डायबिटीज है? ओ ठीक है। कितने लोगों को प्रेशर है, प्रेशर की जो गोलियां खाते हैं? ब्लड प्रेशर? ओहो। अब देखना कुछ चीज मैं आपको रिवील डाटा है मेरे पास। मैं जो कुछ बात जो आज कहूंगा दीदी, वो एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनके साथ मिलकर मैं कुछ कर रहा हूं, और उसमें मुझे बहुत बहुत इस तरह से रिजल्ट मिले हैं। मैं आपको उसी चीज से बताया जा रहा हूं कि जो आपको लाइफस्टाइल जो बीमारी हुई है, उसी से, उस बीमारी से हम संपूर्णतः हम निवृत्त हो सकते हैं। हम उससे बिल्कुल हम ठीक हो सकते हैं। उसी का मैं उपाय बताने वाला हूं। वो उपाय कोई दवा नहीं है। ये उपाय ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के हमारे पास आओ, वो भी नहीं है। क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बीमारियां आती कैसे, कहां से शुरुआत हुई है, क्यों आती है, उसी को हमें समझना है। क्योंकि कुछ खाने में आज भी हमारे तुम्हारे, मेरे भी, तुम्हारे में, सबके कुछ खाने में वो चीज नहीं है जो जरूरी है। और इस तरह से बीमारियां हमें अलग अलग तरह से होती जाती है। देखो, धरती पर ऐसे भी लोग हैं, मनुष्य जाति, मैं प्राणी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मनुष्य जाति ऐसी भी है जिनको कोई बीमारी नहीं। देखो, अपने भारतवासी है वो। आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना है? अंडमान निकोबार भारत का ही एक अंग है। उसी अंडमान निकोबार पर एक जाति है जो हमारे भारतीय वासी है, भारतवासी है, उनका नाम है जरावास। वो जरावास जो है, जंगली लोग हैं, वहां पर कोई नहीं जाता। हमारे तुम्हारे अगर जैसे लोग जाएंगे तो कहां से तीर लग जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जाना मना है। उन लोगों को देखने के लिए एक डॉक्टर कभी कभी जाते हैं। उनका नाम है आरसीकर, डॉक्टर आरसीकर। डॉक्टर आरसीकर को मैं जिसके साथ काम करता हूं, उन डॉक्टर ने पूछा कि भाई ये जो जरावास लोग हैं, इनको डायबिटीज होता है? तो भाई पता नहीं, दूर दूर तक पता नहीं उनको डायबिटीज। उनको प्रेशर होता है? बोले कभी नहीं। कैंसर होता है? कभी नहीं। उनको वो डॉक्टर इसलिए देखने जाते हैं, कभी कभी कोई पेड़ से गिर जाता है, कभी कोई प्राणी उनको काट जाता है, तो उनको थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग करने के लिए वो डॉक्टर जाते हैं, उनको देखते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं, कोई बीमारी ठीक करने के लिए, प्रेशर डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं। तो वो भी तो अपने भाई बहन है, अपने भारतवासी है, इसी धरती के हैं, तो उनको कोई बीमारी नहीं, हमें ही बीमारी है। देखो, अपने इतने लोग बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों को डायबिटीज, प्रेशर आप देख लीजिए कितनी संख्या है और कितने लोग हैं। आप देखो, रेशो देखो अभी कितना बढ़ता जा रहा है। भारत में जब 10 लोग मरते हैं, उनमें से 3 लोगों की मौत, 3 से 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। आज 2 लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। 2 लोग आइट्रोजेनिक कॉज मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहां जाके उस दवाओं के बोलो या जो भी हो, वहां से मरते हैं, वो 2 लोग होते हैं। अब नैसर्गिक कौन मर रहा है? नैसर्गिक कौन मर रहा है? क्या हमें जीते जीते बीमार पड़ना है या बीमार पड़ते पड़ते जीना है? क्या करना है? तो कुल मिला के देखो, आगे हमारे में अगर हमने 400-500 लोग, 300-400 अगर बहनें हैं, रेशो 1/3, 1/3 लोग हृदय रोग से मरने वाले हैं। मतलब समझ लो, अगर 300 है तो 1/3 मतलब कितने? देखो, हमारे में से 300 अगर 100 लोग तो हार्ट अटैक से जाने वाले। आज का रेशो कह रहा है, आज का रेशो, मेरे पास डाटा है, मैं बोल रहा हूं, मैं जो कुछ बात करूंगा रिवील्ड, मेरे पास डाटा है, एकदम उस हिसाब से बोल रहा हूं।
तो क्या बात है कि इसका कोई अभी हल नहीं है? क्या हम तुम अब ये मान ले कि हमारी भी मृत्यु ऐसे किसी बीमारी से होनी है? मान लिया जाए हमें भी अंत में उत्तरार्ध के में कि हमें भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाएगी, चलो अब हो ही गई, क्योंकि पता है अब सबको होता ही है, हमें भी कुछ होगा और इसी में हमें जाना है। मैं देखो ये जो शब्द मुझे इतना अच्छा लगता है कि चले स्व की ओर, पर ये चले स्व की ओर के लिए अगर कोई बीमारी बाधा बन जाए, कितना दुर्भाग्य है। होता है ना, आप तो स्व की ओर जाने के लिए सोच रहे हैं, आप तो ईश्वर पाने के लिए तड़प रहे हैं, पर आपका घुटना ही साथ नहीं दे रहा है। आपको न जाने कितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर के पास जा जाके जाना पड़ता है, कितनी चेकअप करना पड़ता है, स्व की ओर जाने के लिए आप तड़प रहे, फिर भी शरीर नहीं जाने देता है ना, ऐसा अपने में से है ना। ये हमारी है पाचन संस्था, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? पचाने का, खाना जो जाएगा उसको पचेगा। अब क्या होता है, जो हम खाते हैं, हम जो खाते हैं वो खाना मुंह से जाएगा जठरा में। जठरा का काम क्या है? जठरा का काम सब मिक्सिंग करना, सब कुछ जो भी हम खाते हैं उसका मिक्स करना। फिर उस खाने को आगे भेजा जाता है छोटे आंतों में। छोटे आंतों में जो जाता है भोजन, फिर वहां से थोड़ा सा शुरू हो जाती गड़बड़ी। छोटे आंत में हमारे एक ऐसे पहरेदार प्रकृति ने रखे हैं। पहरेदार मतलब क्या? ऐसे हार्मोन। चलो मैं आपको समझने की भाषा के लिए बोल रहा हूं। जैसे जैसे आपने अभी महिला शिविर चल रहा है, यहाँ गेट है, अपना पहरेदार अगर वहां पर बिठाया, उस पहरेदार को हमने ये कहा कि उन्हीं महिलाओं को अंदर भेजना है जिनके पास पास है, ठीक है। तो पहरेदार क्या करेंगे? पहरेदार को हमें क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? पहरेदार को हमको कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। यहाँ महिलाओं शिविर के लिए कौन कौन आए, उनका नाम या फोटो है, कुछ तो देना पड़ेगा, तो जाके वो मैच करेगा, फिर अंदर भेजेंगे। ऐसे होगा ना। पहरेदार के पास जब आपका फोटो नाम होगा, हाँ चलो ये बराबर है, आप अंदर जाओ, आप शिविर में अंदर जा सकते हो। ऐसे ही पहरेदार हमारे पेट के अंदर होता है, वो छोटे हाथों में होता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक हार्मोन। वो हार्मोन का काम क्या है? जो चीज उपयुक्त है, जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरत है, वो खाने में से खींचना। अभी मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो रही है, लग रही है, मेरे शरीर में तो ताकत है, वो इसका उपयोग हो रहा है। तो हमारे शरीर में सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी होती है वो एनर्जी, ताकत। वो कहां से आती है? ग्लूकोज। जो हम खाते हैं उसका परिवर्तन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज शक्ति में रूपांतरित होता है हमारे शरीर में, ठीक है। फिर जहां जहां हमारे शरीर में उसकी जरूरत पड़ती है एनर्जी की, वहां वहां ग्लूकोज पहुंच जाता है। और ग्लूकोज के साथ साथ विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे खाने में होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पहरेदार को क्या जरूरत है आप लोगों को अंदर भेजने के लिए? आईडी की। वैसे ही यहां पर जो पहरेदार बैठा है उसको भी एक आईडी की जरूरत पड़ती है, तभी वो खाना अंदर बराबर भेज सकता है। वो आईडी है जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज और लाइव एंजाइम्स। हमारे जो पेट में जो पहरेदार है उसको चाहिए जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज और लाइव एंजाइम्स। उसके माध्यम से ही वो चीज जो जरूरी है वो खींचेगा और हमारे शरीर में भेजेगा, ठीक है। तो जहां जहां जरूरत है, जहां जहां हमारी शक्ति की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वहां वो भेजा जाएगा। मतलब क्या? मतलब क्या, सीधी भाषा में आपको समझाता हूं। 4 व्हील गाड़ी है, ठीक है। उसको अगर 4 व्हील गाड़ी को समझ जाना, थोड़ी देर के लिए समझ लो, अगर उस 4 व्हील गाड़ी को अगर ड्राइवर ही ना हो तो गाड़ी का क्या होगा हाल? समझ लो मैं कर दिया गाड़ी के लिए, भाई चलने के लिए मैंने एस्केलेटर पर कुछ वजन रख लिया, गियर के लिए कुछ सिस्टम बना दी, पर ड्राइवर नहीं रखा। कुछ समय तक तो गाड़ी सीधी चल भी सकती है, शायद चल भी जाए, पर आगे जाके क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना ही है। ऐसे ही हमारे जो पहरेदार है, जो हमारे शरीर की जो गाड़ी है, उसको जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, लाइव एंजाइम्स न मिले तो क्या होगा? अगर उस पहरेदार को हमने जब गार्ड के गेट पे बैठाया है, उसको हमने अगर आईडी नहीं दी तो महिला शिविर का क्या हाल होगा? कैसे भी कोई भी लोग अंदर जाएंगे, हाँ भाई मैं शिविर के लिए आई हूँ, पास न बिना बना के भी अंदर आ जाएगा, सारा क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। अव्यवस्था हो जाएगी ना। ऐसे ही अव्यवस्था हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, लाइव एंजाइम्स नहीं होता हमारे खाने में।
वो ना होने से अव्यवस्था शुरू हो जाती है। जो चीज शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो अंदर जाने लग जाती है, और आयुर्वेदिक भाषा में बोला जाए उसी को फिर वहां से शुरू हो जाते हैं पित्त के रोग, वात के रोग, कफ के रोग। अगर मैं साइंस के तौर पे बता रहा हूं, पर शरीर में इस तरह से होने से ऐसे हमारे शरीर में कुछ कुछ रोग होने लग जाते हैं, कफ, वात और पित्त के। आयुर्वेद के अनुसार, होम्योपैथ के अनुसार कुछ और भाषा है, एलोपैथिक के अनुसार और भाषा है, पर अंदर शरीर में ये घटना घटती है। हमारे, आप तो सोचोगे फिर हम तो बराबर खाते हैं, हम तो सब ठीक ठीक खाते हैं, फिर भी आप में से तो डायबिटीज तो है ना, फिर भी आप में से तो हाइपरटेंशन, प्रेशर के पेशेंट तो है ना, फिर भी आप में से कोई हाइपोथायराइड के भी होंगे, है ना? क्यों? फिर आ रहा हूं उस पॉइंट पर।